अपने महान राष्ट्र का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये केवल हमारे लिए प्रतीकात्मक रूप से एक झंडोत्तोलन का कार्यक्रम न होकर के पूरे राष्ट्र का एक उत्सव का रूप ले, ऐसा प्रयास हम भारतवासियों को करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के बारे में अभी मैं सरला बिरला स्कूल में मुझे एक नई जानकारी प्राप्त हुई। डॉक्टर गोपाल पाठक सर का संबोधन में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया देश का संविधान लागू करने के लिए। ये वही तिथि थी 26 जनवरी जिस दिन हमने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के अपने संघर्ष के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसलिए जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई तो हमने 26 जनवरी का दिन चुना अपना संविधान इस देश के नागरिकों को समर्पित करने के लिए, इस देश में लागू करने के लिए। और हमारे संविधान की मूल भावना हम सभी जानते हैं, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। 26 जनवरी 1950 को हमने इसे अपनाया जरूर, लेकिन ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं थी। वर्षों से, हजारों वर्षों से ये हमारे स्वभाव, हमारे रक्त में था। जिस समय पूरी दुनिया कबीले और तानाशाही शासन व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाई थी, उस समय भी हमारे देश में ग्राम गणराज्य की परिकल्पना थी। इस देश का एक एक ग्राम अपने आप में एक गणराज्य होता था, उसकी अपनी एक स्वशासन व्यवस्था होती थी। और हमें बड़ा गर्व है कि हम जिस राज्य के निवासी हैं, झारखंड में, इस राज्य के 13 जिले ऐसे हैं जहां इस व्यवस्था को लागू रखना हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। इस राज्य के 13 जिले संविधान के शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं, जहां ये जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी शासन व्यवस्था थी, ग्राम गणराज्य की कल्पना थी, जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए, इसे बनाए रखना हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो झूठ जितना बड़ा होता है उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा होता है। तो यह कितना बड़ा झूठ था कि इस देश का भारतीय समाज, जो मूलतः हिंदू पहचान से जाना जाता है, जिसके लिए शब्द हिंदू दिया गया। हिंदू कोई धार्मिक या किसी पंथ या संप्रदाय से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। यह हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और इस पहचान को दूषित किया गया कि ये लोग ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाले विभाजित लोग हैं। और ये झूठ इतनी बार हमारे सामने बोला गया कि धीरे धीरे हमने भी इसे स्वीकार कर लिया। हमने भी इसे मान लिया कि हम तो ऐसे ही हैं। और अगर हमने ऐसा मान लिया है और हमारी मान्यता ऐसी हो गई है, तो सच्चे अर्थों में हम गणतंत्र को बनाए नहीं रख पाएंगे। हमारी यह व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो इसलिए हमारे सामने एक ही विकल्प है कि हम सत्य का अन्वेषण करें,
कि क्या सही में हम ऐसे हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, हम सभी उनका नाम जानते हैं, आदि शंकराचार्य। केरल के कालड़ी में जन्म हुआ, 12 वर्ष की उम्र में सन्यास लिया और पूरे देश की परिक्रमा की। देश के 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। 12 वर्ष की उम्र में जब वो सन्यास की कामना लेकर के अपने गुरु के पास गए और गुरु से आग्रह किया कि मुझे सन्यास चाहिए, तो उनके गुरु ने कहा कि पहले आप अपना परिचय बताइए, आप हो कौन। तो उन्होंने परिचय में 6 श्लोक पढ़े थे, जिसे निर्वाण षटकम के नाम से हम जानते हैं। उसका 5वां श्लोक कहता है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। अब बताइए, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसे मृत्यु का भय नहीं है, जिसका कोई माता और पिता नहीं है, और जो किसी जाति भेद में विश्वास नहीं रख सकता, तो उस समाज और संस्कृति में ये ऊंच और नीच की बात कहां से आ गई। शंकराचार्य से बड़ा कोई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यक्ति आधुनिक काल में भारत में तो पैदा नहीं हुआ था। और जब शंकराचार्य अपने परिचय में कहते हैं, जो स्वयं एक बहुत उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था जिन्होंने, वो कहते हैं न मे जाति भेद, वो जाति भेद को अस्वीकार करते हैं। तो इन 2000 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि चारों तरफ हम इस प्रकार की एक असमानता के वातावरण का निर्माण हमने कर दिया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो शासन करो की नीति के कारण हुआ। अब हमें आजादी प्राप्त किए हुए 70 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। हमें इस स्थिति से अपने समाज को, अपने देश को बाहर निकालना ही होगा। आज हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र पूरे दुनिया में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और गणतंत्र के रूप में जाना जाता है और पूरे दुनिया के लिए एक आदर्श है। ये और निखर करके आएगा अगर हम अपने इस ऊंच नीच जाति भेद के भाव को समाप्त करके एक समरस और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकेंगे। और ये हमें करना ही होगा, हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस महान राष्ट्र जो 1000 वर्षों की गुलामी के बाद अपना आकर्षण खो चुका था, उसके पुनर्निर्माण का जो कार्यक्रम आजादी प्राप्त होने के बाद से हम चला रहे हैं। और हम यहां जो लोग बैठे हैं, ये समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है। इसके सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी भूमिका इस महान राष्ट्र के पुनर्निर्माण में इस रूप में लगाए कि वो भारत में एक समरस और समतामूलक समाज का निर्माण करेगा। दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, ये हमें करना ही होगा। हर स्तर पे किसी भी प्रकार की असमानता को दूर करते हुए हम एक सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाला, सबके लिए सम्मान सुनिश्चित है, ऐसे एक राष्ट्र का अगर निर्माण करेंगे, तभी सही अर्थों में हम एक गणतांत्रिक देश के रूप में विश्व के सामने सर उठा के खड़ा हो पाएंगे। तो आप सभी लोगों से
मेरा यही विनम्र अनुवेदन है, मेरा यही विनम्र निवेदन है कि एक समरस और समतामूलक समाज का निर्माण करने की दिशा में हम अपने जीवन के बाकी बचे हुए समय को लगाएं, तो निश्चित रूप से ये 26 जनवरी के दिन हमारे गौरव इस तिरंगा के सामने बैठ करके गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन सार्थक होगा। मैं पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।